प्रसंग बहुत अच्छा आता है कि 3 प्रकार के सिद्धों की महिमा गीता में तथा अन्य धर्म ग्रंथों में आती है। वैसे तो और कई भी प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जैसे चुटकी बजा करके अंगूठी या अन्य कोई कुछ वस्तु निकालना। जैसे आम का मौसम नहीं है फिर भी आम निकाल कर दे देना। यहाँ मौसम आम का नहीं है तो क्या हुआ, मद्रास में तो है ना, एक क्षण में वहां से लाकर दिखा देंगे। वृंदावन वाले अखंडानंद जी सरस्वती महाराज अपने साथ 9 अन्य साधुओं को लेकर के किसी ऐसे ही सिद्ध की सिद्धाई देखने के लिए गए थे, जो चुटकी बजाते ही मन चाही वस्तुएं देता था। उस समय रात्र के 10 बजे थे। उन्होंने सोचा इससे ऐसी कोई चीज मांगी जाए जिससे इसको देने में विचार करना पड़े। सिद्ध ने स्वागत किया, अच्छा संत लोग आए हैं, कैसे हो, आवा भगत की। संतों ने कहा हम ठीक है महाराज, आपका नाम सुनकर आए हैं, भूखे हैं, भोजन करा दो। तो सिद्ध ने पूछा कि क्या खाओगे। संत बोलते हैं मालपुए खाने की इच्छा है महाराज। सिद्ध बोलते हैं अच्छा, रात को 10 बजे साधुओं को मालपुए खाना है, चलो ठीक है। संतों को थोड़ा बातों में लगा दिया और अपनी ओर से जो भी संकल्प करना था वह कर दिया। उन्होंने आकाश में हाथ घुमाया और 10 लोग जितना खा सके उतने मालपुए आ गए। 10 साधुओं ने मालपुए खाए, स्वाद भी आया, भूख भी मिटी और नींद भी अच्छी आई। यह कोई स्वप्न या हिप्नोटिज्म नहीं था, उन्होंने सचमुच में मालपुए खाए थे। अखंडानंद जी के ही शब्दों में, प्रातःकाल जब हम लोग मालपुआ खाली करने अर्थात लोटा लेकर गांव के बाहर गए तो देखा कि उधर 2 महतारी मतलब 2 माइयाँ हरजन बाई जो होती हैं वो आपस में झगड़ा कर रही थी। एक बाई दूसरे बाई से कह रही थी तेरी नज़र पड़ी तो मेरी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। दूसरी बोलती है कि मैं तो जानती नहीं कि तेरे मुँह मालपुआ कहाँ गए, मैंने तो देखा भी नहीं। पहली बोलती है तू झूठ बोलती है, कल शादी थी और बारातियों के जूठन में से इधर उधर मांग कर बड़ी मेहनत से मैं 10 आदमी भरपेट खा सके इतनी थाली भर करके मालपुए लाई थी और सारे के सारे मालपुए तसले सहित गायब हो गए, एक भी नहीं बचा। तो क्या भूत ले गए या कोई डाकनी ले गई? तू ही ले गई होगी। अब इधर साधु बाबा सोचते हैं ना ये ले गए ना कोई और ले गया, ना मालपुए तो भूत उठाकर लाया और हमने खाए, मालपुए तो खाली भी हो गए, लेकिन ग्लानी खाली करने में बड़ा परिश्रम लगा। अंदर से जो ग्लानी होती है उसको खाली करने में बहुत परिश्रम लगा। धत तेरे की, यह तो भूत सिद्धि है भाई। चुटकी बजाकर यूं चीज आदि देना तो अलग सिद्धियां हैं, आत्मसिद्धि नहीं। इससे सामने वाला प्रभावित तो होगा, थोड़ी देर वाहवाही करेगा, लेकिन जिसकी वाहवाही हुई वह शरीर तो जल जाएगा और जो वाहवाही करेगा उसका भी कल्याण नहीं होगा, उसे तो आत्मज्ञान और आत्म शांति भी नहीं मिलेगी। आप देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत आदि को पूजकर वश में करके भभूत या रिंग या मालपुए मंगा कर दो, यह तो ठीक है, लेकिन इससे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। अफ्रीका में नैरोबी से करीब 350 किलोमीटर दूर मोम्बासा में पुनीत महाराज जी का सत्संग था। अभी वहाँ भी पुनीत भक्त मंडल चलता है। वे गुजराती लोग थे और सत्संगी थे। उन्होंने मुझे बताया, मुझे मतलब बापूजी को बताया, पूज्य बापूजी को बताया कि स्वामी जी 2-4 दिन पहले यहाँ पर भारत के एक डुप्लीकेट साईं बाबा भभूत निकालने वाला आया था और हमारे सन्मुख भभूत निकालकर वह अपने चमत्कार का प्रभाव दिखा रहा था। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? वे बोले बाबा जी हम तो सत्संगी हैं, हमें इन चमत्कारों से भभूत आदि से कोई प्रभावित नहीं कर सकता। मैंने पूछा फिर तुमने क्या कहा उसे? वे बोले हमने कहा बाबा आप भभूत निकालते हैं ठीक है, लेकिन इससे अच्छा तो हिंदुस्तान के कच्छ में जो अकाल पड़ा है वहाँ अपने चमत्कार से जरा गेहूँ निकाल कर लोगों की भूख मिटाओ, इससे भभूत से क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति, योग और ज्ञान की सिद्धि के आगे अन्य सिद्धियाँ छोटी हो जाती हैं। भक्ति भगवान से मिलाती है, योग भगवान में बिठाता है और ज्ञान भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है। अभी जो ये हमने कथा प्रसंग सुना, पूज्य बापूजी के जो सत्संग, बहुत पुराना सत्संग है, उसका पुस्तक का नाम है सत्संग सुमन, पेज नंबर 72 से आज हमने चर्चा की। और भी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरिओम।